गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं डॉक्टर बी के प्रसाद। मैं अपना पहले परिचय दे देता हूँ। डॉक्टर बी के प्रसाद, BMS MD AM, और मैं एक हॉस्पिटल, सेवाधाम हॉस्पिटल है, उसमें काम करता हूँ एज ए RMO। और डायलिसिस डिपार्टमेंट है हमारा और आई डिपार्टमेंट है, तो मैं RMO है वहाँ पे, और मैं उसमें काम करता हूँ। और मैं अपना एक प्रैक्टिस भी करता हूँ, और मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिसर भी हूँ। और आयुर्वेदिक और इंग्लिश, ये दोनों दवाइयाँ मैंने मिक्स प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैं आपके सामने आज आया हूँ, कुछ छोटी-छोटी बातें जो जो हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट करती है। उसके वो सब कुछ टिप्स हैं ऐसे, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज हमारा टॉपिक है इम्यूनिटी। आप अपने इम्यूनिटी पावर को कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो छोटी-छोटी चीज़ें जो कोई भी कर सकता है, कोई बिना कोई खर्चा का कर सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ा मेडिसिन नहीं है, बहुत ऐसे चीज़ें नहीं है जो अवेलेबल ना हो। आपके घर में ही ऐसे-ऐसे कुछ चीज़ें होंगी जिससे कि आप इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। और एक चीज़ ये देखो कि कोई भी बीमारी हो, उससे लड़ने के लिए आपका इम्यूनिटी पावर होना बहुत ज़रूरी है। इवन बड़ा से बड़ा बीमारी, कोरोना हो या हार्ट की प्रॉब्लम हो या इन्फेक्शन हो या क्रोनिक डिजीज़ हो, इसमें अगर आपका डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपको दवा देता है जिससे कि आपका इम्यूनिटी पावर डेवलप हो। और इम्यूनिटी पावर ही हमारे शरीर को ठीक करने में बहुत अधिक सहायता करता है। तो अगर आप पहले से ही इम्यूनिटी पावर को डेवलप रखेंगे, तो आपको ज़्यादा डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास कितने पेशेंट ऐसे आते हैं जिसको जो है इतना इम्यूनिटी पावर एकदम स्ट्रॉन्ग, शरीर तो अच्छा है लेकिन इम्यूनिटी पावर स्ट्रॉन्ग नहीं। हर थोड़ा सा कुछ खाया, ठंडा खाया या कुछ खाया तो सर्दी हो गया, थोड़ा सा कहीं बाहर घूमने गया तो अस्वस्थ हो गया, इन्फेक्शन हो गया। हाँ, तो ये सब क्यों होता है? ये सब हमारे इम्यूनिटी पावर कम, वीक होने की वजह से होता है। पहले के जो युग में थे, पहले के लोग थे, यानी कि एंशिएंट टाइम में लोग है ना, उतना ज़्यादा मेडिसिन नहीं था, तो हर बीमारी को कैसे ट्रीट करते थे। आयुर्वेद में एक बताया गया है कि अगर आप इम्यूनिटी पावर को डेवलप करेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं होगा। नहीं तो हमारे वातावरण के चारों ओर बीमारी ही बीमारी है। बहुत सारे वायरस ही वायरस ऐसे हैं जो हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाते हैं। तो इसमें कुछ टिप्स हैं। जो पहला टिप्स आपको सबसे करता है, जैसे कि मूँग की दालें। मूँग की दालें सब कोई खाता होगा, घर में भी बनता है। तो आप सप्ते में 1 बार मूँग की दालें पहला ज़रूर यूज़ करें। दूसरा, आप सुबह उठते हैं और नाश्ता करते, तो मेरा रिक्वेस्ट है, या सजेशन बोलिए या रिक्वेस्ट बोलिए, जो भी हो, आप है ना मूँग को अंकुरित कर दें, उसमें कांदा डालें या प्याज़, टमाटर डालें छोटे-छोटे टुकड़े, चाट मसाला डालें, काला नमक डालें, काली मिर्च डालें। ये डाल कर के आप थोड़ा-सा ज़रूर खाएँ। उसके बाद आप नाश्ता करें, आपके लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप ये रेगुलर वे में करते हैं तो आपका इम्यूनिटी पावर पक्का डेवलप होगा ही होगा। ये मैं खुद करता हूँ। मैं सुबह है ना कोई ब्रेकफ़ास्ट, कोई कुछ नहीं लेता हूँ। तो ये स्प्राउट चीज़ ही खाता हूँ, खा कर के ही ऑफ़िस जाता हूँ। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा इसका फ़ायदा मिला है। दूसरा होता है विटामिन सी का उपयोग करना। विटामिन सी जो बहुत सा चीज़ें में ऐसे होती है, जैसे है कि टमाटर में भी होता है, आँवला में भी होता है, नींबू में भी होता है। तो आप है ना कुछ ऐसे फल हैं जिसमें विटामिन सी होता है, जैसे अमरूद, पेरू जिसको बोलते हैं, उसका उपयोग करें। आप सुबह-सुबह उठें और है ना 1 गिलास है ना आधा नींबू डाल करके निचोड़ करके आप ना उस पानी को पिएँ, उससे आपको विटामिन बी मिलेगा। दूसरा, आपका फैट भी बर्न होगा। तीसरा जो है ना, आपका वज़न भी घटे, फैट बर्न होगा तो वज़न घटेगा ही है। तो ये आप लेकिन इसको एक दिन में नहीं फ़ायदा होगा, इसको आप रेगुलर आदत में, अपने आदत में बनाएँ। और बहुत ज़्यादा महँगा भी नहीं है। और दूसरा, बीपी को भी कंट्रोल करता है। अगर जिसका बीपी कम रहता है तो आप नींबू 1 ग्लास में 1 नींबू डालें, थोड़ा शक्कर चाहते हैं तो डाल सकते हैं, थोड़ा-सा नमक डालें, ये पिएँ। ये तो बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं अपने पेशेंट को, जो खासकर लेडीज़ पेशेंट होती है, उसमें से बीपी कम जिसको होता है, मैं उसको तो यही सलाह देता हूँ कि आप सलाइन क्यों लगाती हो? आप ये करो ना, आपको पैसा भी कम लगेगा और आपके लिए फ़ायदा भी होगा। तो ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो हम अगर करेंगे तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। तीसरा है हरी सब्जियाँ। हरी सब्जियाँ तो है ना सब कोई लोग खाते हैं हरी सब्जियाँ। तो जिसमें हरी सब्जियाँ का मतलब ये समझते हैं लोग कि अरे बटाटा है, वो भी तो हरी सब्जी में आता है। लेकिन नहीं, बटाटा हमारा इंडियन फूड है ही नहीं, ये बाहर से आया गया है। खैर उसको छोड़िए। हरी सब्जियाँ का बेसिकली ये मतलब होता है कि जो हरा दिखता है, जैसे पालक है, मेथी है, सेपू है, और भी हरी सागें होती है, वो है। फिर उसका भिंडी है, परवल है, तो ये हरी सब्जियाँ हैं। आप इसको खाएँगे रेगुलर वे में
तो आपको विटामिन बी भी मिलेगा, सारे विटामिन होते हैं इसमें। और है ना ये बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट अगर आप लेते हैं तो आपका चेहरा ग्लो होगा, डाइजेशन मजबूत होगा, गैस की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हाँ, आप इसमें एक चीज और कर सकते हैं जो हमारे घर में रहता ही रहता है, लहसुन और अदरक। आप क्या करें कि है ना कम से कम है ना 3-4 लहसुन का टुकड़ा ले, उसको है ना थोड़ा उसके बीच में कट मारे, कट मार करके उसको पानी के साथ टैबलेट के रूप में आप ले सकते हैं सुबह सुबह, या नहीं तो आप ना चटनी या ठेसा या और भी कुछ बना के खा सकते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा अदरक भी ऐड करें, जो वो भी बहुत इम्यूनिटी में बहुत फायदा करता है। लहसुन को कली को छीलने के बाद कट इसलिए करना पड़ता है क्योंकि लहसुन के कली में एक ऐसा फाइबर रहता है जो है ना उसे कोटेड रहता है। जैसे मेडिसिन कोटेड कैसे होता है, उसमें भी कोटेड रहता है जो सड़ने गलने से बचाने के लिए। अब वो आपको निकालेंगे तो ना एकदम थिन प्लास्टिक पेपर जैसा निकलेगा। तो अगर उसको कट करते तो उसके अंदर का मटेरियल बहुत ज्यादा डाइजेशन में पेनिट्रेट करके उसको गला देगा, तो वो बहुत फायदा करेगा। फिर चौथा है कि दही, दही का आप सेवन करें। हालांकि दही बहुत लोगों को सूट नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। दही का सूट अगर आप दोपहर में करेंगे, में बताया गया है आयुर्वेद में कि दही है ना दोपहर में ही खाना चाहिए। अगर सुबह खाएंगे तो कफ होगा आपको, या शाम में खाएंगे कफ हो, क्योंकि दही की तासीर ठंडी होती है। इसलिए दही में क्या है, लैक्टोबैसिलस होता है जो हमारे शरीर के पाचन क्रिया को बहुत स्ट्रांग बनाता है। अगर पाचन क्रिया स्ट्रांग होगा तो आपका इम्यूनिटी पावर पक्का डेवलप होगा ही होगा। अगर कोई दही नहीं खा सकता है तो मार्केट में एक योगर्ट मिलता है। आप मॉल में जाएंगे तो योगर्ट का छोटा डब्बा रहता है, वो मिलता है, बहुत ज्यादा दाम भी नहीं है उसका, आप वो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से ना दही का आप छाछ पी सकते हैं। भगवान कृष्ण तो छाछ और मट्ठा और दही का तो सेवन करते ही थे, खैर वो तो अलग ही बातें हैं। लेकिन आप ना दही का सेवन करेंगे ना तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा इसमें, आप करके देखिए। फिर पांचवा है गिलोय। गिलोय के बारे में सब कोई जानता है। गिलोय है ना सुबह सुबह है ना आधा चम्मच आप है ना पानी के साथ में पाउडर के रूप में ले सकते हैं। और उसमें अगर और स्ट्रांग चाहिए तो उसमें आप नीम का पाउडर मिला लें, तो आपको स्किन का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अगर गिलो आप रेगुलर लेते रहेंगे तो स्किन के प्रॉब्लम से बचेंगे। मेरे कितने ऐसे पेशेंट है जिसको अट्रिकेरिया बीमारी होता है, जो खुजली होता है, जो छपाकी बोलते हैं, जिसको दाना दाना आ जाता है बॉडी में, और वो मेडिसिन खाएंगे, उसका मेडिसिन सिट्राजिन है, खाएंगे तो कम हो जाए, फिर वापस आ जाए। अगर आप ये रेगुलर लेते रहेंगे तो आपको ये बीमारी जड़ से दूर हो जाएगी। तो गिलोय आप यूज कीजिए। हाँ, अगर आपको गिलोय का तासीर जो होता है थोड़ा गर्म होता है, और लेकिन हाँ कड़वा लगता है, तो आप इसको उसमें थोड़ा शहद मिला के भी ले सकते हैं या गुड़ मिला के भी ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा पाउडर बनाना है तो मैं बताता हूँ, मैं तो रेगुलर इसे खाता हूँ। आप 100 ग्राम गिलोय का पाउडर लें, उसमें 20 ग्राम जो है नीम का पाउडर डालें। कड़वा होगा लेकिन आप इतना भी कड़वा नहीं होगा जो आप नहीं खा सकते हैं। अगर आप खाते तो एक पाउडर पहले ले ले, पहले 1 चम्मच पाउडर आप वो मिक्स पाउडर खा ले, उसके बाद है ना आप ना गुड़ खा ले, अगर डायबिटीज नहीं है तो। और ये जो है डायबिटीज वाले के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप डायबिटीज अगर ये रेगुलर लेंगे ना, आपका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग रहेगा। दूसरी बात, मेडिसिन जो है ना बढ़ेगा नहीं, हाँ यहाँ तक कि आपका घटते ही जाएगा अगर आप रेगुलर वे में लेते हैं। फिर पांचवा पॉइंट, छठा पॉइंट है कि हल्दी वाला दूध। हल्दी वाला दूध तो है ना लोग सबको बोलते हैं हल्दी वाला दूध है ना पीना चाहिए। ये मैं तो मेरे घर में है ना ये तो हम सदा से चली आ रही है कि हल्दी वाला दूध रात में पीना ही चाहिए। सिर्फ उसको अवॉइड तभी करते हैं जबकि आप मटन चिकन का सेवन किए हो, तब नहीं पीना चाहिए। लेकिन ऐसे हमारे घर में कि ज्यादातर लोग हल्दी वाला दूध पीते हैं। उसमें क्या करें, आधा गिलास या 1 गिलास हल्दी दूध ले, उसमें आधा चम्मच हल्दी डालें, और उसमें है ना काली मिर्च का पाउडर डालें। मैंने काली मिर्च का पाउडर कितना डालना है, आधा चम्मच का आधा आप वो डालेंगे तो हल्दी में रहता है करक्यूमिन। करक्यूमिन जब काली मिर्च के साथ रिएक्ट करता है तो है ना उसका पावर 2000 गुना बढ़ जाता है। और हल्दी का पाउडर, हल्दी दूध वाला पाउडर डायबिटीज पेशेंट के लिए भी जरूरी है, लकवे वाले के लिए भी जरूरी है, पार्किंसन डिजीज है उसके लिए भी जरूरी है। आप इंग्लिश का दवा लें, मैं मना नहीं कर रहा हूँ इंग्लिश का दवा मत लें, लेकिन इसके साथ साथ ये भी लें तो आपको फायदा करेगा। क्योंकि ये जो है ना मैंने पेशेंट को देखा है, मैं खुद को देखा है, ये एक्टिव करता है, ब्रेन को एक्टिव कर देता है।
और फिर हमेशा जिसका बिजनेस सुस्त रहता है, जो लेजीनेस रहता है, इसमें बहुत ज़्यादा फायदे करेगा। आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपको हल्दी वाला दूध में चाहिए तो शहद डालें, या तो गुड़ डालें, या तो शक्कर डालें, ये आप डाल के पी सकते हैं। हाँ, शक्कर नहीं डालेंगे, अगर आप ऐसे पी सकते चलेगा। हाँ, डायबिटीज वाले के लिए एक चीज और मैं बता दूं कि हल्दी वाला दूध पीना है, लेकिन रिच मिल्क नहीं पीना है। रिच मिल्क मतलब ये हो गया कि अगर बहुत गाढ़ा मिल्क है, जैसे भैंस की दूध है या फैटी दूध होता है जो मार्केट में अवेलेबल है, उसमें थोड़ा पानी मिला लें आप, तो अच्छा फायदा करेगा। थोड़ा दूध का कंटेंट है पतला होना चाहिए, जिससे कि आपका, क्योंकि दूध पीने से भी डायबिटिक पेशेंट को डायबिटिक बढ़ता है, तो थोड़ा मिक्स करके आप ले सकते हैं। फिर आप तीसरा ये आपका हो गया, सातवां पॉइंट हो गया तुलसी। आप देखिए पहले का लोग है ना, पूजा डेली लाइफ में कैसा है कि पूजा करते थे तो पहले सुबह सुबह पूजा करने के बाद 5 पत्ता तुलसी लेते थे, उसके बाद ही आप भोजन करते हैं। तो आप भी इसको आदत में डाल सकते हैं। तुलसी का पौधा तो सब जगह अवेलेबल रहता है, तो आप तुलसी का ले, और तुलसी के साथ ना थोड़ा अदरक ले। अगर आप ऐसे नहीं खा सकते हैं तुलसी, हालांकि वो भी थोड़ा कड़वा जैसा लगता है, तो आप ना तुलसी का चाय बना लीजिए। दिन भर में एक टाइम तो पीजिए, एक टाइम चाय बनाइए, तुलसी, अदरक, काली मिरी, लवंग और दालचीनी और इलायची दाना, हरी इलायची दाना, वो है ना मिक्स करके बनाइए। स्वाद अनुसार आप है ना उसमें शहद डालिए या गुड़ डालिए, तो अति उत्तम हो जाएगा। ये भी इम्यूनिटी पावर को बहुत अच्छा डेवलप करता है। मैं तो है ना कोरोना काल में बहुत पीता था, अभी पीता हूँ, ओकेजनली पीता हूँ, या तो कभी कभी मूड करता है तो पीता हूँ। फिर कि रोजाना आप जो अगर इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो 30 से 40 मिनट या 20 मिनट आप एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज है ना, मैं सलाह देता हूँ यंग ब्लड के लिए, जो है ना उसमें जो भी हो, एक्सरसाइज, रनिंग हो या ये व्यायामशाला में जा करके कर सकते हैं, तो आप आधे घंटे या करें। हाँ, जो 40-45 प्लस है उसके लिए एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए, उसके लिए योगा करेंगे तो वो बहुत ज्यादा फायदे करेगा। योगा बूढ़े लोग के लिए तो योगा अति उत्तम है, योगा ही करना चाहिए, एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। और अगर योगा नहीं कर सकते तो वॉकिंग करें, वॉकिंग तो कर ही सकते हैं। वॉकिंग तो हर हर डॉक्टर, हर साइंटिस्ट, हर स्वास्थ्य सेवा जो देने वाले हैं पर्सन, वो बोलते हैं कि वॉकिंग करना चाहिए, और हर बीमारी में काम करता है, इवन हार्ट में भी काम करता है। लेकिन जिसका एंजियोप्लास्टिक हुआ हो, एंजियोप्लास्टिक हुआ हो, हार्ट का स्टंट डाला गया हो, या डायलिसिस पेशेंट हो, उनको नॉर्मल वे में चलना चाहिए, बहुत ज्यादा चलना नहीं चाहिए। फिर 3 से 4 लीटर आप ना पानी पिए। मैं बताता हूँ, पानी एक ऐसा नहीं पीना चाहिए। पानी कैसा है, सुबह उठे 1 गिलास पानी बिना ब्रश किए हुए, बासी मुंह जिसको बोले, सुबह उठे, वो आपका डाइजेशन पावर को मजबूत करेगा, फिर स्ट्रॉन्ग करेगा इम्यूनिटी पावर को, और आपका जो पाचन क्रिया को भी मजबूत करते जाएगा। भूख भी लगेगी, भूख भी इससे लगती है। तो आप ना पानी 1 गिलास सुबह हो गया। फिर चाय जब पीते हैं तो उस समय आप आधा गिलास या 1 गिलास पानी पिए, हो गया। फिर खाना खाते हैं, खाना खाने के आधे घंटे के बाद आप 1 गिलास उस समय पिए। फिर रात में इसी तरह से रिपीट करें, रात में है ना सोने के 1 घंटा पहले पिए, 1 गिलास पानी पिए। तो पानी में ये हो गया कि अगर पानी नहीं था तो रात में दूध भी पी सकते, वो भी तो पानी का ही रूप है ना, उसमें भी पानी तो जाएगा ही ना बॉडी में। तो हमारे लिए बॉडी में 5 लीटर ब्लड है, तो पानी का कंटेंट तो बना ही है, और हमारे शरीर में 75% 70% लगभग लगभग पानी तो है ही है। तो आप इसमें करेंगे तो आपका पूरा सिस्टम, यानी कि ब्रेन से लेकर के टो तक, अंगूठे तक, पूरा सर्कुलेशन के द्वारा जितने भी टॉक्सिसिटी होंगे वो आपके बॉडी से यूरिन के द्वारा निकलते जाएंगे। हाँ, सिर्फ इसमें मना किसको है, डायलिसिस पेशेंट को मना है, हार्ट वाले को मना है, एंजियोप्लास्टी वाले को मना है, स्टंट डाला गया उनको मना है। हार्ट वाले पेशेंट को थोड़ा पानी कम पीना चाहिए, क्योंकि बॉडी में स्वेलिंग आ जाता है, जैसे हार्ट की धड़कनें बढ़ जाती है या अनइजीनेस महसूस करते। तो ये आप रेगुलर यूज करें। और सबसे लास्ट 11वां पॉइंट हो गया हमारा। 11वां पॉइंट ये है कि आप जो है ना प्रोसेस फूड से बचें। प्रोसेस फूड मतलब चिप्स, कुरकुरे, बर्गर, पिज्जा या डब्बा बंद चीजें जो होती है उनसे बचें, क्योंकि उनको, उस फूड को जब बनाया जाता है तो उससे सड़ने गलने के लिए जो हम लोग है ना उसमें ये सोडियम की मात्रा ज्यादा डाला जाता है, ताकि वो मतलब सड़े ना।
तो अगर आप हमेशा लेंगे तो आपका बॉडी में सोडियम मात्रा ज़्यादा जाएगा, सोडियम ज़्यादा जाएगा तो आपका बीपी हाई होने लगेगा। तो ये इससे कोशिश करना चाहिए, बस ताज़ा-ताज़ा खाना चाहिए। मुझे याद है जब मैं कॉलेज में था तो है ना देखता था कि काँच की जो बरनी होती थी, यानी कि काँच का कंटेनर, उसमें है ना बहुत से अंग जो होता है, किडनी हो गए, लीवर हो गए, ये है ना डाल के रखते थे। तो मैं पूछा था क्या सर? तो इसमें बोलते थे कुछ अगर घर में नहीं है आपको तो नमक पानी का घोल में इनको डाल दो, तो वो भी वो काम करते, वो सड़ने से बचाता है। तो ये है, तो ये सब कुछ छोटी-छोटी बातें हैं, मैं आपको जैसे टाइम मिलता है शेयर करूँगा। आपका मानना ना मानना आपके ऊपर है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो या कैसे, मुझे वो इंटेंशन नहीं है मेरा पैसा कमाना। हाँ, मैंने जो सीखा है, आज मेरा 50 साल की उम्र है, 48-50 साल की उम्र है। इसमें मैंने जो सीखा है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो सोचता हूँ समाज को कुछ ना दूँ, शायद किसी का फ़ायदा हो जाए, तो मुझे उससे पुण्य मिलेगा। अब मैं अपना कंटेंट जो है वो समाप्त करता हूँ। इसके लिए आपने तहे दिल से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।